हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन ही हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा। और अब जिस तरीके से आप सभी लोग आज टेस्ट के लिए उपस्थित हुए वो अतुलनीय था। बट टेस्ट के संदर्भ में मैं आप सभी से कुछ बातें करने आया हूँ। यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिस पर हमें फोकस करना है। पहले तो मैं बता दूं कि जो आज का टेस्ट था वो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट था। और इस टेस्ट के पेपर को हम लोग टफ सेक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। आपको पता होगा कि तीन तरह के पेपर होते हैं, जैसे इजी, मॉडरेट और टफ़। तो हमने जो ये पेपर सेट किया था ये टफ़ टाइप का पेपर था। और इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस के अंदर चारों जो स्टेटमेंट्स थे वो सारे स्टेटमेंट्स, सभी स्टेटमेंट खुद में एक क्वेश्चन थे। इनफैक्ट मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये आपने एक पेपर नहीं सॉल्व किया है, ये 150 क्वेश्चंस नहीं थे, लगभग इसमें 400 क्वेश्चंस थे। और जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, सिविल सेवा के अंदर जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, आप देखेंगे कि जो बदलाव है, पिछले बार क्या हुआ था कि इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस जो थे या सारे क्वेश्चंस जो थे वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के सेट कर दिए गए और आप सभी लोगों को उसमें दिक्कत आई थी। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर हम लोग मॉडरेट या टफ लेवल का अगर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें जो इजी क्वेश्चंस है वो तो आपके आ ही जाते हैं, इजी क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आ ही जाता है। लेकिन उसके अलावा जो टफ़ क्वेश्चंस होता है जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, उसके लिए भी आप क्या होते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। और देखो, ज़्यादा क्वेश्चंस का डिफरेंस होता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बोला है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा का होता नहीं है। डिफरेंस कितना का होता है, 10 नंबर का, 15 नंबर का, यही डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को पाटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस डिफरेंस को दूर करने के लिए आपको टफ़ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो टेस्ट सीरीज होता है, ये टेस्ट सीरीज है, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। इसमें सिर्फ आपको अपनी तैयारियों का ही आकलन नहीं करना है, तैयारियों का आकलन करने के साथ आपको अपने कंटेंट को भी इनरिच करना है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अभी आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को मिल गया होगा। एंड सॉल्यूशन मिलने के बाद आप सभी लोग क्या करें, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करें, उसको देखना स्टार्ट करें, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। और सॉल्यूशन करने के बाद अपने नोट्स के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ऐड ऑन करें, ठीक है। दूसरी बात कि कितना स्कोर इस पेपर में ठीक ठाक होगा। अगर आपका 80 मार्क्स के करीब आ रहा है, क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट है, तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में, 75 मार्क्स के आसपास भी है तो आप अच्छे कंडीशन में। उससे कम मार्क्स है तो आपको इस विषय में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मेहनत कैसे करना है, तो जो क्वेश्चंस बना है, जो आपने टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट के क्वेश्चंस को ही आपको क्या करना है, अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। आप इस तरीके से करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा कि आपका जो नोट्स है उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, उसका वैल्यू एडिशन उसमें होता जाएगा और आपके नोट्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि एग्ज़ाम से पहले बस आप उनको रिवाइज़ करते जाएंगे। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स को एक बार और रिवाइज़ करो, ठीक है, अभी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम मतलब आपका जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उससे पहले। लेकिन अभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को कैसा टेस्ट लगा, डेफिनेटली आप सभी से मैं कहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन, नेक्स्ट टेस्ट का जो एक आपको वो शेड्यूल देने की बात थी, वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने रखूँगा कि किस दिन किस किस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है शेड्यूल में, पहले तो आप सभी को पता होगा कि सेकेंड जो टेस्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे हम लोग को कंपाइल करना है, कैसे कंप्लीट करना है। सो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ उसको करना है। दूसरा, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। थर्ड डे आपको 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। फोर्थ, मध्यम चरण, चरमपंथी चरण, है ना।
और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन इसको करना है। डे 5 में आपको गांधीवादी युग करना है और डे 6 आपको स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं और प्रेस की भूमिका को करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस टेस्ट का जो आज टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन एक बार कर लें, उसका एक बार आप लोग सॉल्यूशन कर लें। और रही बात डिस्कशन की, तो फर्स्ट टेस्ट का जो डिस्कशन है वो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्शन आईएएस पे लगभग 8 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। तो आप सभी लोग कनेक्टेड रहें और उस समय से लेकर 3-3.5 घंटे का एक डिटेल वीडियो आएगा। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि उसके साथ अपने आंसर्स को और इनरिच करने का, अपने जो नोट्स है उसको और बेहतर करने का कोशिश करें। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये टेस्ट सीरीज़ आपको डेफिनेटली आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग रिवाइज करते रहिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।